नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के हरियाखेड़ी में 1133.67 करोड़ की लागत से आकार लेने वाली जल आवर्धन परियोजना के लिए वेद मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया। सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए इस परियोजना पर काम किया जा रहा है। यहीं से उन्होंने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली 16 गाड़ियां और 5 अन्य वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने मंच से उज्जैन में आयुर्वेदिक के एम्स स्थापित करने की घोषणा की। सीएम ने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम, मंगलनाथ शनि मंदिर, चिंतामन मंदिर सहित अंगारेश्वर मंदिर में विकास कार्य करने की बात कही। सीएम हरियाखेड़ी में भूमि पूजन करने के बाद कालिदास अकेडमी पहुंचे। यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम ने मंच से उज्जैन में आयुर्वेदिक के एम्स स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब धन्वंतरी का संबंध उज्जैन से है तो एम्स यहीं पर बनेगा। उन्होंने कहा कि हरियाखेड़ी योजना के बाद उज्जैन में जल प्रदाय की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 17 नई टंकियां भी बनेंगी। नागझरी और निनोरा रेडीमेड गारमेंट्स में रोजगार प्रबंध कर दिए गए हैं। जो बहनें काम करेंगी उन्हें 5,000 रुपए सरकार मिलाकर देगी। कालिदास अकेडमी में शेड बनाया जाएगा। मार्च माह में राइस कॉलेज में 1200 लोगों के बैठने की क्षमता वाले गीता भवन का भी लोकार्पण होगा। उज्जैन से पीतमपुर तक बनने वाला उज्जैन इंदौर रोड का भी भूमि पूजन जल्द ही होगा। हॉस्पिटल जिसका भूमि पूजन लगभग 20 करोड़ से ज्यादा और 3 करोड़ का भूमि पूजन भैरवनाथ के हॉस्पिटल के जोरदार अंदर यहाँ भी हॉस्पिटल तो लोगों की जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है और विकास के क्रम में हमारे अपने इस पूरे अभियान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यंत्र के माध्यम से लोगों की हकीकत को 10,000 गुना ज्यादा दिखाने का वो यंत्र। जैसे खेलों को अगर जगह की तरफ बढ़ाओ तो हम मनुष्य पीछे हटते हैं, ऐसे पौधे पीछे हटते दिखाई दे रहे, उनकी ग्रोथ दिखाई दे रही। वो अद्भुत हमारा उनका जीवन कई मामलों में समान बताया। 2028 में जब सिमस्त होगा तो सिमस्त का मेला उज्जैन के लिए नहीं, केवल देश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए भी नहीं, ये पूरे विश्व का मेला पूरे विश्व के लिए। आज ये 1,100 करोड़ से ऊपर के निर्माण कार्य के लोकार्पण की बात कर रहा हूँ तो कितना बड़ा काम एक तरह से ये हो रहा है। अब पानी के संकलन का, पानी के पीने का, प्रबंधन का हमारे पास बड़ा इंजन के पास हरियाखेड़ी का हो रहा है। मुझे मालूम है हरियाखेड़ी का नाम हरियाखेड़ी कब बना, लेकिन हरियाखेड़ी ने हरी नदी बना दी उज्जैन को। सच में अब केवल पानी के संपेन नहीं, इसके माध्यम से 17 नए पानी के टंकी मिल रही है। गाड़ी बहनाएं बैठी है। चिंता मत करो, आपके लिए हमारी सरकार चिंता कर रही है। सिलाई का, रेडीमेड गारमेंट्स का फैक्ट्री डाली है। आपकी ट्रेनिंग कराते हुए यहाँ पर भी रोजगार के प्रबंधन करती है। 5,000 से ज्यादा बहनों के लिए अभी रोजगार की और संभावना जोरदार करें, ये हमारी आपकी प्रतिबद्धता। आयुर्वेद का धन्वंतरी इंस्टीट्यूट उज्जैन में खोला जाएगा, जिसमें कोई शंका नहीं। आयुर्वेद के बच्चे एम्स के माध्यम से अपनी प्रतिभा के बलबूते पर देश विदेश प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के सेठी नगर स्थित दशहरा मैदान में वन मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एमएफपी पार्क की ओर से निर्मित प्राकृतिक होली रंग गुलाल एवं महाकाल स्मृति उपहार का विमोचन किया। साथ ही वन विभाग की एक नवीन पहल महाकाल वन प्रसादम का भी शुभारंभ किया गया। बता दें कि महाकाल वन मेला समृद्ध वन खुशहाल जन थीम पर आधारित है, जो 11 से 16 फरवरी 2026 तक चलेगा। महाकाल की नगरी उज्जैन में वन मेले का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग की प्रदर्शनी का शुभारंभ कर उसका अवलोकन किया। मेले में प्रदेश के वनवासियों की ओर से एकत्र की जाने वाली
आकाशीय वनोपज के प्रदर्शन, संरक्षण, संवर्धन, प्रसंस्करण एवं विपणन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेले का आयोजन किया जा रहा है। वन मेला प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता के वैभव को प्रदर्शित करने का एक सशक्त माध्यम है। आकाशीय वनोपज संग्राहक, वन धन केंद्रों, प्राथमिक लघु वनोपज समितियां, व्यापारीगण, हर्बल और आयुर्वेदिक उद्योग के प्रतिनिधि इस आयोजन में भाग ले रहे हैं और अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय कर रहे हैं। ये हमारी प्राचीन आयुर्वेद और औषधियों के ज्ञान समृद्ध परंपरा का हिस्सा थी और आज भी यहाँ कई प्रकार की औषधि देख रहे हैं। वो कितने प्रकार के प्रयोग किए हैं। अभी अभी हमको एक गमले में महाकाल के मंदिर के माध्यम से सुंदर गमला दिया, जिसको एक नॉमिनल कीमत से महाकाल मंदिर से मिलेगा। हमको मालूम है कि ये जो पौधा दिया है ये सत्य की जीत की प्रतीक भी है, लेकिन इतना अच्छा गमला कि वो भगवान के प्रसाद के नाते से अपन ले जाएं और गमले सहित उसको जमीन में गाड़ दो, कोई अलग से पौधा निकालने की जरूरत नहीं। इतना सुंदर बनाया, जोरदार अभिनंदन करें ये जो अपने नवाचार के लिए। यहां अगर मेले में घूम रहे हैं तो बांस के सोफे, डाइनिंग सेट, तमाम प्रकार की कलाकृतियां, बैठने के आसन, तमाम प्रकार की औषधियों में कितने प्रकार के हर्बल प्रकार के आइटम हैं। सभी चीजों को जोड़ करके इस मेले के अंदर ये सबसे अच्छी बात है कि हमारी वन समितियों को भी, आदिवासी भाई बहनों को भी रोजगार की दृष्टि से ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक मार्केट मिल रहा है और वनों के अंदर बनने वाली औषधियों की कलाकारी भी, उनकी अपनी ताकत भी, तमाम प्रकार की ताकत। तो इसलिए इस मेले में एक और अच्छी बात खड़ी की, वेद्यों को भी लाए हैं। वेदों के आधार पर 50 वेद यहाँ निःशुल्क अपनी सेवा देने वाले हैं। 50 आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठेंगे, तमाम प्रकार के लोगों के लिए वो अपनी बीमारी बताए, उनको दवाई बताते हुए उनके औषधि में, उनके माध्यम से उनको निरोगी कराने का एक मार्ग बनाया जाएगा। अभी तो बता रहे थे कि वो छोटी सी एक शीशी आधे इंच की होगी, लेकिन वो कह रहे कि ये अपनी चमड़ी जो एक्स्ट्रा मस के रूप में निकल जाती है, जिसको अपन अपने यहाँ शरीर में अटपटा लगता है, एक बूंद लगाओ सर्दियां गायब। भोपाल में वो स्टॉल लगता तो दिल्ली बम्बई जाने कहाँ से लोग वापस खरीदने आते हैं। अब कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जिसका हमारे पास एलोपैथिक में ऑपरेशन कराना पड़े, पता नहीं कितने झंझट है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी चीजें, अनेक प्रकार के हमारे शहद है, उन शहदों की विशेषताएं, वन औषधि है उनकी विशेषताएं। महुआ के तो आम सुनकर के नाम सुन के नशा आने लगता है, लेकिन महुआ के लड्डू तो यही मिल रहे हैं। क्या ताकतवर लड्डू, खूब आनंद के साथ अलग अलग स्टॉल में, जो देखो वो अपने अपने स्टॉल पे क्या मार्केटिंग करते हैं। और उम्मीद करता हूं ये 4 दिन चलने वाला मेला अभी तक के बिक्री के मामले में रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के लालघाटी चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री उज्जैन प्रवास के लिए रवाना हुए। सीएम ने कालिदास अकेडमी पहुंचकर हरियाखेड़ी पेयजल परियोजना का भूमि पूजन किया। इस परियोजना से क्षेत्र की जल व्यवस्था मजबूत होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने वैचारिक रूप से भारतीय सनातन संस्कृति के साथ जोड़ करके गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, अमीर और गरीब के बीच में भावनात्मक संबंध बनाने के लिए शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और ये खास करके परा अपरा जो भगवान ने गीता के अध्याय 7वें में कहा भी है, जिसके आधार पर अपरा और परा का मूल भाव चैतन्य करते हुए हमारे इस शरीर के साथ जो कल्पना की गई है इस जीवंत इकाई के नाते से, इस उदात्त भाव को ला करके राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित करने का जो काम किया है अद्भुत है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जब दुनिया के सामने दृढ़ता पूर्वक खड़ा है, तो ऐसे में वो गरीब से गरीब आदमी के हकों की चिंता करते हुए समान रूप से गरीब आदमी के लिए पर्याप्त अन्न की व्यवस्था, निःशुल्क अन्न की व्यवस्था, हर गरीब के छत की व्यवस्था,
गैस चूल्हे से लगाकर स्वाभिमान के साथ जीने के सारे प्रबंधन और उच्च शिक्षा से लगाकर के सैन्य क्षमता तक सब क्षेत्रों में सरकार की बजटीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर भारत चहु और प्रगति कर रहा है। ऐसे समय में हम अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी स्मरण कर रहे हैं और इसी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और दुनिया में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी सुचिता के बलबूते पर अपने संसाधनों के आधार पर अपनी वित्तीय प्रबंधन का भी निर्णय करती है और ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि से लगा करके ये जो अपना एक नया अभियान प्रारंभ करती है कि हमारे कार्यकर्ताओं से हमारी पार्टी चलती है, उसके सारे व्यवस्थाओं का सिस्टम हमने अपने आजीवन व्रत से लिया है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी रहेंगी।